हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस अकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। क्या ऐसा बयान दे दिया ऋचा चड्ढा ने जिसको लेकर उनको सारी मीडिया सारी देश उनको ट्रोल करने लगी। ऐसा सेना के ऊपर क्या बयान दिया गया है? सेना को लेकर दिए बयान पर जमकर ट्रोल हुई ऋचा चड्ढा। अब मांगी माफ़ी, जाने क्या लिखा था। आई होप सभी लोग को पता हो जाए। बहुत सारी ट्विटर पे ट्रेंडिंग चल रहा है और उनको क्या कर रहा है, ट्रोल किया जा रहा है। सेना के ऊपर एक बयान दिया गया, उनके द्वारा ट्वीट किया गया था। आइए जानते हैं उन ट्वीट में क्या बोला गया है। बहुत कुछ जानने मिलेगा। उससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बड़े बड़े लोग भी इस पर ट्वीट कर रहे हैं। ये देख लो, बहुत सारे आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ये आप लोगों को हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। आप लोग बता दूं, बॉलीवुड अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने एक विवादास्पद ट्वीट को हटाने के बाद सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगी है। उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को वापस लेने के लिए सेना के एक शीर्ष कमांडर के बयान पर आपत्तिजनक प्रतिक्रिया देते हुए 2020 के गलवान संघर्ष का जिक्र किया था। अपने माफी संदेश में उन्होंने कहा, यह मेरा इरादा कभी नहीं हो सकता। अगर मेरे शब्दों से किसी को ठोस पहुंचती है तो मैं माफ़ी मांगती हूं। मैं यह भी कहती हूं, अगर मैं अनजाने में मेरे शब्द से किसी भी भावना आहत हुई है तो मुझे इसके दुख होगा। फौज मेरे भाई हैं, मेरे अपने नाना जी इसके हिस्से रहे हैं। यानी वो पीओके किसी, आप लोग बताना चाहिए, आप लोग बता दूं, आपको बता दें कि ऋचा चड्ढा ने उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के उस बयान पर विवादित पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर को कुछ हिस्से को वापस लेने का सरकार से किसी की भी आदेश के लिए सेना हमेशा तैयार है। यानी सरकार आदेश दे देती तो पीओके को हम लोग वापस लेके आ जाएंगे। उन्होंने मुंहतोड़ जवाब देगी, यानी सरकार पीओके को, सेना को मुंहतोड़ जवाब देगी। कमांडर के बयान के बाद ऋचा चड्ढा ने शेयर करते हुए लिखा कि शेयर कर लिखा, गलवान से ही, यानी गलवान के ऊपर आप कुछ बोलिए। आप लोग बताओ ना जी, गलवान पर एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। ऋचा चड्ढा का यह ट्वीट वायरल हो गया। कई लोग ने इसे शर्मनाक बताया। अपने माफीनामे में ऋचा चड्ढा ने यह कहा कि उनके नाना, जो एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे, को भारतीय चीन युद्ध में पैर में गोली लगी थी। मेरे मामा जी एक पैरा ट्रूपर थे। यह मेरे खून में है। जब बेटा शहीद होता है तो पूरा परिवार भ्रमित होता है। यहाँ तक कि देश का बचाते हुए कोई घायल भी हो जाता है तो इसका असर परिवार पर पड़ता है। मैं व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ कि यह कैसा लगता है। मेरे लिए भावनात्मक मुद्दा है। और साथ साथ उसके द्वारा आप लोग बता दूं, भाजपा के एक वीडियो में बयान में ऋचा चड्ढा के ट्वीट को निंदा की है। बीजेपी ने कहा है, भारत और भारतीय सेना और सशस्त्र बलों को सम्मान करते हुए जब हमारे सेना प्रमुख को कुछ कहते हैं तो हम उसका सम्मान करते हैं। और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करके सेना का मजाक उड़ाने का फैसला करता है। आप लोग बता दो, जून 2020 में गलवान झड़प के देश के लिए 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। जब गलवान वैली हुई थी, घटना हुई थी, उसमें 20 सैनिक जो है भारत के शहीद हो गए थे। उस घटना में 40 से अधिक सैनिक मारे गए थे। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो गया था। और साथ साथ आप लोग बता दो, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को वापस लेने के सरकार के संकल्प पर बल देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अपना बयान दिया था। उन्होंने कहा था, जब जहाँ तक भारतीय सेना के सवाल है, वह भारत सरकार द्वारा दिए गए किसी भी आदेश का पालन करेगी। जब भी ऐसा आदेश दिया जाएगा तो हम हमेशा के लिए तैयार रहेंगे। सेना हमेशा यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार है कि युद्ध विराम कभी न टूटे। यह दोनों देशों में हित में है। अगर किसी समय यह टूटे तो हम उन्हें करारा जवाब देंगे। यह लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा बोला गया था। आप लोग इस पर अपना राय क्या व्यक्त करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा।